जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति कार्यक्रम की ओर से आप सबों को बड़े दिन की शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, जब सारी दुनिया में बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस मनाया जा रहा है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं ये क्रिसमस का संवाद हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो संवाद हम सुनना चाहते हैं वो हमको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 26वें पद से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के जन्म के समय में मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और उस स्वर्गदूत ने कहा, मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में मैं आपके साथ में जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु के अनुग्रह को इस क्रिसमस के अवसर पर, इस बड़े दिन पर अगर हमारे जीवन में वो अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं क्या उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्यासा हूं? यह अनुग्रह हमारे लिए क्या करता है? यह अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या काम सफल होता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मरियम ने इस बात को सुना तो वो कहने लगी, देखो, मैं तो प्रभु की दासी हूं और मेरे जीवन में जैसा तुमने कहा है तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मरियम परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या इस बड़े दिन के मौके पर आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह के जो पिता थे, एक दिन ऐसा हुआ, उनको पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उन्होंने चुपचाप उसे त्याग देने की इच्छा करी। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में इस कहानी को आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और कहता है कि मरियम को अपना पत्नी बनाने से मत डर, उसको पत्नी बनाकर अपने घर में लेके आओ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यूसुफ ने परमेश्वर के स्वर्गदूत की इस बात को
स्वप्न में सुना। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसी प्रकार यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उन्होंने उस अनुग्रह को प्राप्त किया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनिएगा, यूसुफ ने अपना इरादा बदल दिया। यूसुफ जो मरियम को चुपचाप त्याग देने की इच्छा करते थे, अब ये ऐसा काम करने जा रहे हैं कि वो अब मरियम को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ला रहे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। केवल इतना ही नहीं कि अनुग्रह मरियम और यूसुफ पर हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही अनुग्रह पूर्व दिशा से आए हुए पंडितों पर हुआ। वही अनुग्रह रखवाली कर रहे गणरियों के ऊपर हुआ। वही अनुग्रह आज आप पर और हम पर होना चाहता है। अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर ठहरा रहता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में हम देखते हैं 15वें पद में कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए इंतजार करता है। जो कोई उसकी आशा लगाए के रखते हैं और उसको पुकारते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है। काश ऐसा होने पाए, ये बड़ा दिन आपके लिए अनुग्रह का कारण बनने पाए। आपके परिवार में अनुग्रह आ सके, आपके घर में अनुग्रह आ सके, आपके परिवार के लोगों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह आ सके। और मेरा तो ये कहने का अर्थ होगा कि आपके शहर में, आपके देश में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दे। और ये कैसे आता है? यीशु के कारण अनुग्रह आता है। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ूंगा। यूहन्ना रचे सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और यहां पर कुछ इस प्रकार से कहा गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा गया है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनुग्रह केवल इतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की परिपूर्णता से हमने अनुग्रह प्राप्त किया। अगर हम इसके 1 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का इस जगत में आना अनुग्रह आने का कारण हुआ। पहले अनुग्रह थोड़ा था, अधूरा था, किसी के पास कम था, किसी के पास ज्यादा था, लेकिन परिपूर्ण अनुग्रह, कंप्लीट, यानी इसका मतलब जितना होना चाहिए उतना ही परिपूर्ण अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। और लिखा गया है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसको प्रकट किया? परमेश्वर पिता को प्रकट किया। यह अनुग्रह हमारे लिए हुआ कि जो हम पिता को नहीं देख पाते थे, यीशु के जन्म के कारण हमने उस अनुग्रह की प्राप्ति करी। और मैं बड़े दिन के अवसर पर हमारे सत्य ज्योति परिवार की ओर से आप सबों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी सब चीजों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, आपके संपत्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, और आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुशी से ये बड़ा दिन पालन कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, हमारे बच्चों, आप सबों को बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में ये बात आपके मध्य में और रखना चाहते हैं
जब गडरियों ने परमेश्वर के संवाद को सुना तो वो आपस में बात करने लगे कि चलो हम चलकर देखते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। और उन्होंने जाकर देखा और जैसा उनके पास था उन्होंने उसकी आराधना करी, उसे प्रणाम करा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, पूर्व दिशा से आए हुए ज्योतिषी लोग, उन्होंने भी अपने अपने संदूक को खोलकर परमेश्वर की आराधना करी। उस पुत्र को जो इस पृथ्वी पर अनुग्रह लेकर आया था उसकी महिमा करी और जो कुछ उनके पास था बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने अर्पण किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का जन्म खाली ये नहीं है कि आप प्राप्त करें, बल्कि जन्म जिसका हुआ है उसे हम कुछ दें। और सबसे बेस्ट या सबसे कीमती उपहार क्या होगा मेरे परमेश्वर के लिए? मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप उस यीशु के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? तो जरूर से जरूर उस यीशु के उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आप इच्छा करें। मैं एक पद और पढ़कर समाप्त करूंगा। ये पद इब्रानियों की पत्री में कहा गया है, 4 अध्याय के 17वें पद में कहते हैं, वो परमेश्वर जो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो आओ हम साहस के साथ उसके निकट जाएं, जिससे हमको उचित समय पर कृपा प्राप्त हो सके, अनुग्रह प्राप्त हो सके, हमारी सहायता हो सके। इसका सीधा सीधा अर्थ है, अनुग्रह के सिंहासन पर अनुग्रह देने के लिए अनुग्रह का परमेश्वर बैठा हुआ है और वो यीशु के कारण हमको अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अगर आपको डर लग रहा है तो उस डर को दूर कर दीजिए। मरियम डरती थी, लेकिन मरियम ने डर को दूर करा और कहने लगी, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ ने देखा सपने में, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, उसको अपने घर लेकर आओ। उसके जीवन में अनुग्रह आया और उसने अनुग्रह प्राप्त करा। ज्योतिषियों ने, गडरियों ने अनुग्रह को प्राप्त किया। क्या आज आप उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उसके पास जाएंगे और मेरा और आपका बड़ा दिन सार्थक होगा? आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे दुआ मांगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सत्य ज्योति परिवार की ओर से प्रभु, सब सुनने वालों को, सारे लोग जो प्रभु आराधना कर रहे हैं, उनकी खुशी प्रभु इस बड़े दिन पर दुगनी हो जाए और आपकी महिमा कर सके। विश्वास के साथ में प्रभु सब लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर से हमें आशीष अनुग्रह प्राप्त हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।